हेलो एवरीवन। आज हम ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ थर्मल प्लांट देखेंगे। एक्चुअली हमारा जो पावर जनरेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप कर सकते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? थर्मल जनरेटर से भी आप पावर जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रल जनरेटर से भी पावर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से वेराइटी ऑफ पावर आप जनरेट कर सकते हैं। रिन्यूएबल्स की तरफ आ जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से भी आप पावर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम सबसे ज्यादा अमाउंट में पावर या सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यदि पावर का होता है तो वो किस जनरेटर के थ्रू होता है? वो होता है थर्मल जनरेटिंग यूनिट से। तो इसीलिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ थर्मल प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है जब पावर जनरेशन की, तो हम क्या चाह रहे होते हैं? किसी भी सिस्टम से पावर जनरेट यदि हम कर रहे हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि वो मिनिमम कॉस्ट पे पावर को जनरेट करें। अब ये कॉस्ट का जो पैरामीटर है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर पे, ठीक है। एफिशिएंसी जो है जनरेटर की वो अच्छी होना चाहिए। फ्यूल कॉस्ट क्या है? वो हमको कम से कम फ्यूल कॉस्ट पे जनरेट करके देना चाहिए। तीसरा एक और चीज है, वो है ट्रांसमिशन लॉसेस। यदि लॉसेस सिस्टम में ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो हमारे सिस्टम में जितना जनरेट कर रहा है पूरा का पूरा जो पावर है वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो ये बातें, ये पैरामीटर्स यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम सिस्टम के साथ मतलब इकोनॉमिकली सिस्टम को ऑपरेट करा सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कोई जनरेटर है यदि वो बहुत इफिशियंट है तो इसका मतलब वो मिनिमम कॉस्ट पे आपको पावर जनरेट करके दे सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि वो जनरेटर इफिशियंट भी है, यदि वो बहुत अच्छा जनरेटर भी है, लेकिन वहां जिस एरिया में वो पावर जनरेट कर रहा है वहां फ्यूल कॉस्ट यदि हाई है तो वो जनरेटर हमें जो इकोनॉमिक ऑपरेशन है वो नहीं दे पाएगा। साथ ही इसके यदि हो सकता है वो ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहां से यदि हम फ्यूल को लेकर जाते हैं वहां तक, लोड सेंटर से जहां जहां जनरेट हो रही है पावर वहां तक यदि हम फ्यूल को ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो उससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली हमें इकोनॉमिकल तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमको कंसिडर करना होता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट को हमको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते कैसे हैं हम वो देखते हैं। थर्मल यूनिट जो रहती है, थर्मल प्लांट जो रहते हैं, उसमें इनपुट आपका क्या रहता है? फ्यूल रहता है, ठीक है। तो वो किस यूनिट से मेजर किया जाता है? वो यूनिट रहती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। और वो फ्यूल कॉस्ट का, और वो जो फ्यूल है उसका हीट रेट कर्व कैसे बनता है? वो थर्मल के केस में इस तरह से फ्यूल का हीट रेट कर्व बनता है। ये आपका क्या है? फ्यूल इनपुट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट उसकी होती है BTU पर आवर। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका? एक्स एक्सिस पे होता है आपका पावर जनरेशन, PI इन मेगावाट, ठीक है। ये सिंपल इनपुट आउटपुट कर्व है किसी थर्मल यूनिट के लिए, इसे बोलते हैं हम हीट रेट कर्व, ठीक है। साथ ही साथ अब ये हीट रेट कर्व है, इसे यदि मुझे फ्यूल कॉस्ट कर्व में बदलना है तो वो फ्यूल कॉस्ट कर्व किस तरह से बनेगा? हमारा फ्यूल कॉस्ट कर्व जो बनेगा हमारा वो भी कुछ इस तरह से होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस्ट, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे, CT या CS से, कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, डॉलर्स पर आवर। इंडिया की बात करें तो रुपीज पर आवर में आ जाएगा, PI इन मेगावाट, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? फ्यूल कॉस्ट का, ठीक है। यहाँ पर ये फ्यूल इनपुट है, ये फ्यूल कॉस्ट है, ठीक। अब यदि इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, फ्यूल कॉस्ट को एज इक्वेशन हमको बताना है कि इक्वेशन पे क्या इक्वेशन ये फॉलो करती है, तो ये किस क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन को फॉलो करता है? ये CI जो है, ये CI बोल दो या CS बोल दो, सिस्टम कॉस्ट। तो CI विल बी इक्वल टू अल्फा I प्लस बीटा I PI प्लस गामा I PI स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी जनरेटर के लिए, ठीक है। इससे भी ज्यादा एक और चीज अगर हम देखते हैं, इसको एनालाइज करना है हमें, तो हम, ठीक है, ये पर्टिकुलर फ्यूल हम यूज कर रहे हैं जनरेटर के लिए, तो उसके लिए हमारी फ्यूल कॉस्ट जो है जनरेटर की वो ये है। लेकिन क्या ये जनरेटर जो हम जनरेट कर रहे हैं पावर, क्या वो फिक्स रहता है? हमें इतना ही जनरेट करना है उससे? नहीं, चेंज, डिमांड के चेंज के साथ साथ हमको जनरेशन को भी चेंज करना पड़ता है। तो इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट कर्व भी हमें देखना होगा। इंक्रीमेंटल मतलब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें क्या मिलेगा? CI with respect to power, this will be equal to 2 gamma I PI plus beta I। अच्छा, ये क्या है? अल्फा I, बीटा I, गामा I, ये सारे हमारे फ्यूल कॉस्ट कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ये फ्यूल कॉस्ट कोफिशिएंट्स कहलाते हैं।
जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, हमें इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट मिली। ठीक, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट मिली, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट कर्व क्या बताता है हमको कि अगर हमने थोड़ा भी पावर जनरेशन में थोड़ा भी अगर इंक्रीमेंट किया तो कॉस्ट किस हिसाब से हमारी चेंज होती है, कॉस्ट कितना चेंज होती है, वो हमको बताता है इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट कर्व, जो कि कुछ इस तरह से बनता है थर्मल पावर जनरेशन में। ठीक है, ये आपका है लेमडा आई। लेमडा से आप इसे आप लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू लेमडा आई। तो लेमडा आई इज इक्वल टू दिस डॉलर पर मेगावाट आवर, क्योंकि ये कॉस्ट दिखा रहा है और यहाँ क्या दिखा रहा है, पावर इन मेगावाट। मतलब थोड़ा भी पावर यदि चेंज होता है, पावर यदि बढ़ता है तो उसके कारण से इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपकी कितनी चेंज होती है वो। तो हमारी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, वो क्या है, वो है हमारे फ्यूल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लेबर, सप्लाईज और मेंटेनेंस। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। जब कभी हम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है।